हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बज गए हैं दोपहर के 3:10, 3:10 और 3:10 से अपनी क्लास होती है, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके बोर्ड्स के लिए भी। तो इस चैप्टर को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए 2 मिनट का इंतजार करिए, फिर शुरू करते हैं क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे सभी छोटे भाई, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को करें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चीजों को बेहतर ढंग से समझिए, सीखिए। कहीं पे कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी। चलिए, तो शुरू करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 से। और आज ही 3.2 का इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे, तो कल 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो लगाते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later she buys another bat and three more balls of the same kind for ₹1300. Represent the situation algebraically or geometrically. ठीक है, यही तो बोला है क्वेश्चन ने। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पहली चीज लेट करेंगे, लेट द cost of of a bat is x रुपीज। हमने कितने रुपीज लेट करी है, बैट की कॉस्ट x रुपीज करी है, ठीक है बेटा। सेम एज हम क्या कहेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज y रुपीज। हमने बॉल की कॉस्ट कितनी लेट कर ली भैया, y रुपीज लेट कर ली, सही है। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, इक्वेशंस को बनाएंगे या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, कह रहा है कोच ने क्या करा, क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल को परचेज करा। तो 3 बैट मतलब 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 39, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सही है। एंड सेकंड में क्या बोला उसने, अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, मतलब एक बैट लिया और 2 बॉल्स ली, कितने की, ₹1300 की, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। तो ये हमारा कैसे शो हो गया, एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली शो कर दिया। अब ग्राफिकली कराना है इसको।
तो ग्राफिकली कराने के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो टेबल्स बना लेते, एक्स और वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, सही है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। अब देखो, अगर आप किसी एक को जीरो रखते हो, किसी एक को जीरो रखते हो, तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी सी आ जाएंगी, बहुत ज्यादा कैसी आ जाएंगी, बड़ी सी आ जाएंगी। और उतनी बड़ी वैल्यूज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि मैं x को मान लो 300 पुट कर देता हूं, कितना 300। तो फर्स्ट इक्वेशन में ठीक है, x को कितना पुट करा भैया 300, ओके। तो यहां से हो गया कितना 900, 6y इज इक्वल टू 3000, y इज इक्वल टू 3000y, सही है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यस और नो। अब क्या हमने y को कितना लेट कर लिया 700, मान लो, सही है। तो जब हमने y को कितना लेट करा 700, तो हमारी क्या सिचुएशन बनी, तो आपने सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में ही, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस 6 700 इज इक्वल टू 39,000, सॉरी 100, 3x प्लस 4200 है ना, 300 इज इक्वल टू 3900 माइनस 4200 इज इक्वल टू माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 300 अपॉन 3, कट हुआ तो कितना आ गया माइनस का 100, तो ये हो गया माइनस का 100। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुई कि नहीं हो। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई कि पहले इक्वेशन के हमने क्या करे, दो सॉल्यूशन निकाल लिए, यस और नो, समझ आया। फटाफट से नोट डाउन करो, जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, जो करना है करें, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ करेंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कराएंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए जल्दी से, हम मैं साइड में हो गया हूँ, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर मूव करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर मूव करेंगे। हो गया, चलिए रफ करते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये वाली चीजें तो रफ कर देते हैं, सही है। एल्जेब्रिकली तो हम लोग कर ही चुके हैं इसको रिप्रेजेंट, और ये भी हटा देते हैं। अपने इक्वेशंस को ऊपर लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 3x प्लस, सही है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 2y। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ब्लॉक हमारे पास में तैयार है, क्या है, एक्स वाई 300 और 500 माइनस 100 और, सही है। चलो इस बात को भी यहां से क्या करते हैं, रफ कर दें। अब इक्वेशन नंबर 2 का ब्लॉक तैयार करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का ब्लॉक तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस करना पड़ेगा बेटा जो हमने फर्स्ट के लिए करा था। सपोज करो कि मैंने लेट कर लिया कि x 300 है, कितना लेट कर लिया 300।
तो 300 जब आप पुट करोगे तो 2y इज इक्वल टू 1300, 2y इज इक्वल टू 1300, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस में 300 इज इक्वल टू 1000, और y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 500। इट मीन्स y की वैल्यू हमें गिवन हो गई 500। सेम एज हमने y को कितना पुट करा 700, तो हमने y को 700 पुट करा तो x प्लस 2 700, x प्लस 1400 इज इक्वल टू 1300, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1400 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 100। तो ये हमें मिल गया माइनस का 100। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आई बात? अगर आ गई तो फटाफट से नोट डाउन करो इस वाले ब्लॉक को जल्दी से। सेकंड इक्वेशन के लिए ब्लॉक कैसे मैंने ड्रॉ करा है जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट। फटाफट से नोट डाउन करिए फिर आगे की ओर मूव करेंगे। हो गया नोट डाउन? समझ गए? कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो ब्लॉक है इसको तो रफ कर देंगे, इसका अब हमें कोई काम नहीं है। और ये जो ब्लॉक है ना बेटा, ये इन ब्लॉक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ। सही है? अब ग्राफ का जो एक कॉलम लेंगे वो कितने का ले लेंगे? क्यों? क्योंकि हमारा डाटा बहुत बड़ा है। अगर 1 का लेंगे तो पता नहीं कितना लंबा ग्राफ तैयार होगा। समझे कि नहीं समझे? बचपने में ग्राफ तो पढ़ा ही होगा। यहां पे लिख लेंगे लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। 1 यूनिट कितने के बराबर है? ठीक है 100 के बराबर है। क्लियर? या आप इसे 1 2 3 रखो। अच्छा कोई दिक्कत, 1 2 3 रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो लेट करा है वो थोड़ा उल्टा कर लो, 100 यूनिट इज इक्वल टू, सही है? यहां पे करेंगे ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है? और हमने 100 यूनिट को कितना मान लिया है, 1 यूनिट मान लिया है। तो 300 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? अब हम इस बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट कराना पड़ता है ग्राफ में। क्या कराना पड़ता है? रिप्रेजेंट। तो हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं कैसे कि लेट 100 यूनिट इज इक्वल टू 1। तो 300 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 3। एंड 500 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 5। एंड 700 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 7। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या करा, अब इन सब बातों को कंक्लूड करा और हमने करना शुरू करा कि जब x 300 था तो y 500 था। मतलब जब x 3 था तो y कहीं यहां पे होगा। ठीक है? समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो गया, 3 कॉमा, यस और नो? सही है? चलो बेटा सेकंड वाली बात, जब y 700 था तो y 700 था तो x माइनस का 100 था। अब ये माइनस का 100 कहीं कहां पे आएगा, इन बात को थोड़ा सा यहां पे लिख दें।
सही है, इस पॉइंट पे आएगा जाकर। अगर इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के लिए अब एक क्या ड्रॉ होगी, लाइन ड्रॉ होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए, ये लो ड्रॉ हो गई। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो कि ये मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई, इस लाइन का मैंने नाम क्या रखा, L1। और L1 कौन सी लाइन है? सही है। चलो, सेम अगर मैं सेकंड वाली बात के लिए ड्रॉ करता हूं, सेम अगर बेटा मैं सेकंड वाली बात के लिए ड्रॉ करता हूं तो भी तो सेम कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं है? तो भी सेम चीजें ड्रॉ होंगी। इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होगा -100 या -1,7। सही है, -1,7। अच्छा, अब सेम सेकंड वाली लाइन के लिए, जब सेम सेकंड वाली लाइन के लिए है तो हम इसी लाइन पे ऐसे करके ऐसे करते हैं। सही है, और इसको क्या नाम दे देंगे, L2। और L2 कौन सी लाइन हो गई? इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ग्राफिकली भी हमने इसको क्या करा दिया है, रिप्रेजेंट करा दिया है। समझ आई बात, नहीं आई? क्लियर है? नोट करो फटाफट से। अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। कैसी लाइन आएंगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1, जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा अब। और बच्चे पूछते हैं क्या ये रिप्रेजेंट कराना जरूरी है? तो हाँ, ये रिप्रेजेंट कराना क्या है, क्योंकि ग्राफ में अगर आपने ये चीज रिप्रेजेंट नहीं कराई और आप कर रहे हैं ग्राफ को, तो वो ग्राफ कैसा माना जाता है? इनकम्प्लीट ग्राफ माना जाता है। तो आपको ये चीजें क्या करानी पड़ेंगी, नोट करानी पड़ेंगी। समझ गए बात को कि नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सारो रीड करते हैं मिलकर। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and mathematically. Okay, ध्यान से समझो। तो क्या करना है, सबसे पहले तो लेट करना है। लेट द cost of let the cost of an apple is x rupees। हमने कॉस्ट को क्या करा, लेट करा, कितने रुपए है, x रुपए है। ओके, और फिर हमने क्या कहा,
द कॉस्ट ऑफ अ ग्रेप्स ही तो है, ग्रेप्स इज y rupees. So according to the questions के अकॉर्डिंग जब आप जाओगे तो उसने क्या बोला, 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg, तो 2x प्लस 1 kg y इज इक्वल टू व्हाट, 160, एंड 4 kg एप्पल 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. इज दैट क्लियर? तो ये मेरी दो चीजें बन गई, दो इक्वेशंस बन गई, और हमने क्या शो करा दिया, एल्जेब्रिकली शो करा दिया. अब हम इसका क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, किसके लिए, ज्योमेट्रिकली शो कराने के लिए बेटा. तो x और y हमने लेट करा, ओके. एक्स वाई लेट करने के बाद में, सॉरी एक्स वाई लिखा, और इसके बाद में हम एक वैल्यू पुट करेंगे. तो अगर मैंने x की जगह पे 50 रखा तो y कितना हो जाएगा, पक्का समझ आया नहीं आया? और ये किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए. y इज इक्वल टू 60, 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 6. अब एक बार हम y की जगह पे रख दें, कितना बताओ, कितना पुट करें, जितना तुम कहोगे उतना पुट कर लेंगे, और उसकी जगह पे रख लेते हैं. अरे टूट, बताओ कितना पुट करें, जल्दी बताओ भाई मेरे लाल, कितना पुट कर दें, कुछ भी पुट करा लो यार, जो तुम्हें अच्छा लगे. 20, भाई की जगह पे जब आपने 20 पुट करा तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 160. 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 20, 2x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, कितना आ गया. तो ये हमने इक्वेशन 1 की टेबल तैयार कर ली, आपके सामने आ गई. इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं डाउट तो फटाफट नोट करो, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से नोट करो. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो फटाफट से नोट कर लो, आगे की तरफ फिर चलेंगे, पहले इसको नोट कर लो. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब मैं ऊपर वाली लाइन को हटा दूं. तो ये वाली लाइंस को हमने क्या करा, हटा दिया. क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने से हटा देते हैं, ठीक है. और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऊपर लिख देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160. इक्वेशन नंबर सेकंड को लिख देते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. और इक्वेशन फर्स्ट का ब्लॉक लिख लेते हैं, एक्स वाई का ब्लॉक है 50, 60, 70, 20. सही है, रफ करें, हो गया ये नोट हो गया. चलो अब समझो, ध्यान से पहले समझो, लिख तो बाद में लेंगे. अब हमने क्या कहा कि हम फिर एक ब्लॉक बनाते हैं, किसका, इक्वेशन नंबर सेकंड का. एक्स वाई और कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे. तो मैं एक्स की जगह पे कितना पुट कर दूं, बताओ 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 बताओ. एक्स की जगह पे कितना पुट करूं कि मेरी कहानी बन जाए, 70 पुट कर दूं, तो वाई कितना आएगा, 470 प्लस 2y, कितना भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है.
y इज इक्वल टू 300 माइनस 280 अपॉन, तो 20 अपॉन 2 कितना आ गया? y 10 होगा तब x कितना होगा? 70 होगा। यस और नो? सही है। चलो अगला बताओ जल्दी से, कितना पुट करें जल्दी से, स्पीड में बताओ कि सेकंड चीज को कितना पुट करें। तो मुझे सबसे आसान लग रहा है कि अगर मैं 0 रख दूं, y को कितना रख दूं? 0। तो y को 0 रखने पे x कितना आएगा? देखते हैं। 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 300। 4x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 अपॉन 4, 75। तो x कितना आ गया? 75। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फटाफट से नोट डाउन करो इसको, जल्दी से लिखो, फिर आगे की ओर मूव करेंगे। हो गया नोट? रफ कर दे? चलिए अब इसको हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? चलो ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम हम क्या करेंगे, अब क्या क्या लेट करेंगे। पहली बात तो ये ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीजें लेट करनी पड़ती है, बताया था। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और हमने रिप्रेजेंट करा लेट 10 यूनिट इज इक्वल टू 1। 10 यूनिट कितने के इक्वल है? 1 के। अगर 10 यूनिट 1 के इक्वल है तो 50 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 5 के। 60 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 6 के। 70 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 20 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 2 के। और 10 यूनिट कितने के इक्वल होगा? वो तो है ही। 7.5 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 75 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 7.5। 75 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 7.5। अब इनको रिप्रेजेंट कराएंगे ग्राफ के ऊपर, तो जब ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कराएंगे तो हमने क्या कहा कि जब हमने x को 50 रखा तो y 60 था। 50 मतलब 5 और y 60 मतलब, सही है? ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो ये पॉइंट हो गया 5,6। सही है। फिर क्या बोला बेटा हमने कि अगर x को 70 रखते तो y 20 होता, 70 रखने पे y 20 होता। ये आ गया पॉइंट 7 कॉमा। अब ऐसे से होते हुए एक लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी? सही है। और इस लाइन को हमने क्या बोला? L1। और L1 कौन सी लाइन है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। दैट इज योर L1। चलो सेकंड पे आ गया, अगर x 70 था तो y 10 था। 70 पे y 10 था। सही है। और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? ये पॉइंट हो गया हमारा 7,1 का। और अगर आपने y को 0 रखा तो x 7.5 होगा। देखो कितना था? 7 पॉइंट
5। तो 0 रखने पे 7.5 का मतलब ये हो गया 7 और ये हो गया कहीं 0.5। ओके, 0 रखने पे ये रहा। अब हम इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे? इस पॉइंट से। सही है, ऐसे करके ड्रॉ होगी कि नहीं होगी? ये लाइन होगी ना? तो बस ये कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। समझ आई बात? नहीं आई जल्दी बताओ। आ गई? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो लिखो। यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है? गड़बड़ हो गई, देखो 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 देखो, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई है, रुक जाओ। मुझे लग ही रहा था, क्योंकि गड़बड़ कहाँ पे हुई है? एक सेकंड रुक जाओ, एक गड़बड़ हुई है। गड़बड़ देखो कहाँ पे हुई है। जब 22 था तो x 7.5 था, पहले तो x यहाँ पे था। और जब 22 था तो x 7.5 था। y 0 होने पे x 7.5 कहीं कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। x 7.5 था, ना कि 22। अब ये जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी सी जाएगी। सही है? हाँ, ये लाइन जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये वाला पॉइंट हो गया क्या? 0,7.5, 0। और ये L2 लाइन होगी। L2 लाइन का इक्वेशन क्या है? 4x + 2y = 300। और डेट इज नॉट अ इंटरसेक्टिंग, डेट इज पैरेलल लाइन। कैसी होगी? पैरेलल। समझ में आया? गलती कहाँ पे हुई थी? ग्राफ बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये वाला पॉइंट होगा ही नहीं है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। रफ करें, हो गया? तो रफ करें, हो गया? अपनी एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई? कंप्लीट, फिनिश कर लिया हमने। अब हम किसको करेंगे? 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा, और फिर एक्सरसाइज। तो 3.2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किसकी बात करेंगे? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बात करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की। अभी तो हम सॉल्यूशन के काम नहीं कर रहे थे, हम लोग केवल किस पे काम कर रहे थे? उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कराने पे काम कर रहे थे। बट अब हम किस पे काम करेंगे? उसके सॉल्यूशन पे।
तो देखते हैं, सपोज करो कि लेट वी अज्यूम या लेट टू लीनियर इक्वेशंस, एक x माइनस 2y is equal to 0, that is first, and we let the second is 3x plus 4y is equal to 20. ओके, हमने दो लीनियर इक्वेशन एज्यूम कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ बहुत ध्यान से, इक्वेशन का सॉल्यूशन से क्या मतलब है? क्या कहता है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली में सॉल्यूशन तुम्हें क्या बताता है? क्योंकि तुम्हें किसकी बात करनी है अब की बार? सॉल्यूशन। तो हमने क्या कहा सॉल्यूशन के लिए कि सॉल्यूशन हमें क्या बता रहा है, समझो इस बात को। हमने कहा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, solution of pair of linear equation is value of is values of x and y। एक्चुअली में जो लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? x और y की वैल्यू होती है, which is satisfy which is satisfy both the equation first and second। मतलब फर्स्ट सेकंड लिख लो या थर्ड लिख लो, जितनी भी इक्वेशन हो उनको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एक्स वाई की एक ही वैल्यू, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक्स वाई की एक ही वैल्यू, उन दोनों को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली। क्लियर होती है बात ये? मतलब एक्स वाई की ऐसी वैल्यू तुम लाओ जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है? एलएचएस बराबर आरएचएस में। तो इन दो इक्वेशंस के लिए हमने एक चीज लेट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू या पुट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा 4 माइनस 2 बराबर 0, तो 4 माइनस 4 कट गया, क्या पे आ गया? इज इक्वल टू 0। मतलब एल एच एस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, है ना? सेम चीज अब हम किस में करेंगे? यही वैल्यू, अगर यही वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करने पे आंसर दे दें तो हमारी कहानी क्या हो जाएगी? बन जाएगी। 12 प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट? मतलब एलएचएस बराबर, इट मींस व्हाट कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो इट मींस x is equal to 4 and y is equal to 2 is a solution of given equation। मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या समझाया तुमको? मैंने समझाया कि एक्स वाई की वो वैल्यू लो जो उन दोनों ही इक्वेशंस को क्या करें? सेटिस्फाई कर दें, तो वही क्या कहलाएंगे? इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगे। पर क्या यहाँ कहीं पे हमने ग्राफ की बात करी? हमें किसकी बात करनी है? ग्राफ की। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। एक्सरसाइज 3.2 इज बेस्ड ऑन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं हमने ग्राफ की बात तो नहीं करी बेटा, हमें किसकी बात करनी है? ग्राफ की बात करनी है। तो फटाफट से पहले इसको नोट करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो, स्पीड में नोट करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे।
हो गया? पर रफ करें? ये भी रफ कर दे? हो गया ना? हो गया? चलो, अब मेरी बात को समझो। ये जो 4,2 है, ये एक्चुअली क्या बता रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। 4,2 विल बी 4,2 है जो वो क्या होगा? लाइन वन पर, लाइन वन वन मतलब इक्वेशन वन पर लाई करेगा कि नहीं करेगा? लाइन वन पे ही तो कहीं ना कहीं होगा। विल बी ऑन लाइन वन। एंड सेकेंड बात ये भी बता रहा है कि 4,2 जो है विल आल्सो लाई ऑन लाइन टू। क्यों? क्यों लाइन टू पे भी होगा? क्योंकि भाई वो लाइन टू को भी सेटिस्फाई कर रहा है और लाइन वन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स व्हाट? कि 4,2 is a solution of line 1 and line 2. Yes or no? Yeah? 4,2 is a solution of given equation. सही है? तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन की अगर आपसे बात करें तो सॉल्यूशन है क्या? तो इट इज अ कॉमन पॉइंट। सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है? कॉमन पॉइंट होता है। देखो ये कॉमन था तभी तो सॉल्यूशन बना। अगर ये कॉमन नहीं होता तो सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है। इट मीन्स अगर कोई पूछे आपसे कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल होंगे, तो क्या आप कहोगे? जितने कॉमन पॉइंट पॉसिबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। जितने नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आया नहीं आया? क्या कहा कि देखो 4,2 लाई कर 4,2 L1 पे होगा, 4,2 L2 पे भी होगा। इट मींस 4,2 सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन का मतलब है इट इज अ कॉमन पॉइंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट के इक्वल होता है। यहाँ तक की बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कब? कल। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही देखते रहिए चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 को। अगर क्लासेस पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। डेली क्लास होती है 3:10 पे स्टार्ट और शाम में होती है हमारी 12th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी रात में 8:30 से। तो उसको जो भी आपके बड़े भाई हो और जो भी आपके दोस्त हो उन्हें बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, भारत माता की जय।